नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जीवन में बहुत सारे मटेरियल्स का, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, लोहा, लकड़ी, चमड़ा, और उसी में एक और चीज का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं कांच, ग्लास। और जैसे जैसे आज दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कांच का, ग्लास का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कांच का ज्योतिष से क्या संबंध है? ग्लास का यानी कांच का प्रयोग करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 दिसंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में, और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे आप जान सकेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कांच का, ग्लास का ज्योतिष में किस ग्रह से संबंध माना जाता है। देखिए, कांच जो है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है, पर कांच चूंकि अलग अलग रंगों का भी होता है, इसीलिए इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों के साथ भी जोड़ते हैं। इसके अंदर के रंग इसके प्रभाव में अंतर पैदा करते हैं। कांच अगर सफेद होगा या कांच अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो ये इतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होगा। आप जब अपने जीवन में कांच की चीजों का, ग्लास का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग शुक्र पर सीधा असर डालता है, आपके शुक्र को प्रभावित कर देता है। कांच के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की,
और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि जब आप जीवन में कांच का प्रयोग करते हैं, ग्लास का प्रयोग करते हैं, तो शुक्र आपका एक्टिव हो जाता है। दैनिक जीवन में कांच का प्रयोग करने में कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी जान लेते हैं। देखिए, घर में कांच की चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में टेबल भी कांच की है, बर्तन भी कांच के हैं, बहुत सारा ग्लास घर में लगाया हुआ है। तो घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करें। अगर आप कांच ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिश्तों में समस्या पैदा हो सकती है। कांच की जो लोग मेज रखते हैं, ग्लास की मेज रखते हैं, वहां पर रिश्तों में अक्सर समस्या पैदा होती है। और आप चाहें कांच का प्रयोग करना तो आप लकड़ी की टेबल पर ऊपर कांच लगा लें, वो थोड़ा बेहतर है। लेकिन सीधे ग्लास टॉप लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कांच के जो बर्तन हैं उनको बड़ी सावधानी से हैंडल करना होता है। अगर कांच के बर्तन बार बार टूटने लगें तो जीवन में टेंशन बढ़ेगी, जीवन में आनंद की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कांच की चीजों का प्रयोग ना करें, लेकिन कांच की चीजों का प्रयोग अगर आप आवश्यकता के अनुसार करें, जरूरत के हिसाब से करें तो वो बेहतर होगा। जरूरत से ज्यादा कांच की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांच के ऊपर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे लकी टिप की और सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। करियर में आपको समस्या हो सकती है। रिश्तों पर अपने ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में आपके लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। दूर स्थान से आपको धन का लाभ होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चूंकि हम अपने घर में दर्पण का, मिरर का, आईने का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, ग्लास का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आईने के रूप में या मिरर के रूप में। तो जब हम आईने का प्रयोग करेंगे, जब हम दर्पण का प्रयोग करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, आईना जो है वो जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है। आप आईने के सामने खड़े होंगे, आपका चेहरा दो दिखने लगेगा। कोई वस्तु आपके पास होगी वो डबल दिखने लगेगी। तो आईना दरअसल जीवन की हर चीज को डबल यानी दुगना कर देता है और स्वयं की स्थिति दिखाता है। आप दिख कैसे रहे हैं, आपका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, ये भी आईना दिखा देता है। घर में आप मिरर का, दर्पण का प्रयोग करते हैं तो घर में आईने के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि आईने का गलत प्रयोग आपकी मुश्किलों को डबल कर देगा, आपकी मुश्किलों को बढ़ा देगा। आईने को जब भी प्रयोग करें रोज साफ करें। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखें। और बहुत सारे लोग अपने घर में ढेर सारे मिरर लगाते हैं, ढेर सारे दर्पण लगाते हैं। तो घर में ज्यादा दर्पण, ज्यादा मिरर, आईने नहीं लगाने चाहिए। और आईना जहां भी लगाएं वहां लाइट होनी चाहिए ताकि आपका चेहरा साफ दिखाई दे। आईने को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये अंधकार को कई गुना बढ़ा देगा। सोने के कमरे में अगर आपका बेडरूम है तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने पैरों की तरफ आईना मत लगाइएगा। अगर बेडरूम में आईना लगाना ही है तो सोते समय आपकी जो पोजीशन होती है उसके राइट या लेफ्ट की तरफ आईना लगाइए। अपने पैरों की तरफ मिरर लगाने से, आईना लगाने से बचिएगा। और अगर कोई दर्पण टूट गया है, कोई मिरर टूट गया है, तो टूटा हुआ आईना अपने घर में नहीं रखिएगा, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण, टूटा हुआ आईना आपको जीवन में असफलता दे सकता है। और बहुत सारी महिलाएं आईने पर बिंदी लगा देती हैं या आईने पे गंदगी लगा देती हैं। तो मैं कहूंगा कि रोज सुबह दिन की शुरुआत के साथ जैसे पूरे घर की सफाई होती है, वैसे ही आईने की, मिरर की सफाई भी करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जो ग्लास है, जो कांच है, इससे जुड़ी हुई और भी विशेष बातें क्या हैं, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। देखिए, घर में अगर आपने दरवाजे में कांच लगाया है, खिड़कियों में कांच लगाया है, तो ये पारदर्शी नहीं होने चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। दरवाजे और खिड़कियों के जो कांच हैं, अगर ये धुंधले हों, अगर ये टिंटेड ग्लास हों तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको सपने में कांच दिखाई दे कि कोई आपको कांच का ग्लास दे रहा है, कोई कांच की वस्तु आपको दे रहा है, तो जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। और अगर आपको सपने में
कांच टूटता हुआ दिखाई दे रहा है या टूटे हुए कांच का सपना आ रहा है, तो आपके नजदीकी रिश्ते या तो टूट सकते हैं और या आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां तक संभव हो, कांच की जो चीजें हैं, ग्लास की बनी हुई जो चीजें हैं, इनको उपहार में देने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच की चीजें उपहार में देने से रिश्तों के टूटने का खतरा बना रहता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, दूसरों के काम में इंटरफियर हस्तक्षेप ना करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, कांच की वस्तुओं का जो प्रयोग है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कांच की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से शुक्र ज्यादा एक्टिव होगा, आपको इमोशनल प्रॉब्लम होने लगेगी और छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे रिश्तों में आप परेशान होने लगेंगे। इसलिए कांच का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा कांच का प्रयोग करने से बचिएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आपका कोई रिश्ता बिल्कुल टूट रहा हो, बिल्कुल टूटने वाला हो और आप किसी टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिएगा। हर शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके टूटते हुए रिश्ते बच जाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 28 दिसंबर शनिवार को प्रातः काल 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा,
अगर आप प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।